गाइस एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं सुखी। तो हमारे ढेर सारे पढ़े लिखे दर्शक अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को ईमेल के जरिए हमें लिख के भेजते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अनमोल गोटे जी। तो गोटे जी के बारे में आपको बता दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते थे, मगर धारवाड़ यूनिवर्सिटी से बीएससी ही कर पाए और देश की बड़ी बड़ी एमएनसीज जैसे टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा में ये अप्लाई कर चुके हैं, मगर इन्हें कहीं से कोई कॉल नहीं आया। और ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं और इनकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी है, लॉर्ड ऑफ रिंस द लॉन्ड्री शॉप। धोबी हैं ये, क्योंकि किस्मत ने इनकी इतनी ज्यादा धुलाई कर दी थी कि इन्होंने उसे ही अपना प्रोफेशन बना लिया। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज की डेट में इनकी कंपनी पे 2000 से भी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज हैं गूगल पर। और देश के बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस के सेमिनार्स में, इवेंट्स में इनको एज अ चीफ गेस्ट जाने से हमने मना किया, मगर ये मानते कहां हैं, जबरदस्ती चले जाते हैं और फिर मार खा के आ जाते हैं। तो गोटे जी, आपको हमारा गोटी गोटी प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे शो में ज़बरदस्ती बुलाया और मेरी इतनी इज्जत उतारी। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले ईमेल से। तो ये सवाल है प्रचंड कुमार जी का, अलीगढ़ से। ये लिखते हैं कि पिछले 2 साल से ये जॉब कर रहे हैं और 6 महीने से घर के बाहर नहीं गए हैं क्योंकि लॉकडाउन था। पर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए और जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिले तो उनकी मूंछें देखकर डर गए। अब इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कम बल्कि भाई भाई की फीलिंग ज़्यादा आती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो गोटे जी, क्या सुझाव देंगे आप प्रचंड कुमार जी को? देखिए शिखंड जी, माफी चाहूंगा, प्रखंड जी, मेरा मतलब प्रचंड जी। पहले तो मैं आशा करता हूं कि इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद आप एकदम सही सलामत हैं, क्योंकि मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। क्योंकि मेरी खुद की बीवी की मूंछें हैं। जैसे बाकी कपल्स सुख दुख शेयर करते हैं, हम मियाँ बीवी शेविंग किट शेयर करते हैं। फॉर अस शेयरिंग इज शेविंग। जैसे हम सबको वी ऑल हैव द राइट टू स्पीच, वी ऑल शुड हैव द राइट टू ब्लीच आवर मुस्टैच। ये होना चाहिए। और मैं आपको ये कहूंगा कि आपको डरना नहीं है। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते रहिए, वीडियो कॉल मत कीजिए उसको, नॉर्मल बात करते रहिए कॉल पे, और डरिए मत, क्योंकि मूंछों के आगे जीत है और मूंछों के पीछे जो इंसान है वो मायने रखता है, उसकी मूंछ नहीं। यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। तो ये अगला सवाल है गजोदर शेट्टी का, हैदराबाद से। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपना खुद का एक नया यूट्यूब चैनल खोला है और इनके हर वीडियो पर सिर्फ 5 से 10 व्यूज ही आ रहे हैं, जबकि इनके परिवार में 15 से ज्यादा लोग हैं। तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी परिवार के उन लोगों के बारे में कैसे पता लगाएं जो इनके प्रतिभाशाली करियर को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो गोटे साहब, क्या बोलेंगे आप? देखिए गजोदर भाई, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर 0 व्यूज हैं। वो बात अलग है कि आज तक मैंने एक भी वीडियो अपलोड ही नहीं किया, तो व्यूज कहां से आएंगे। लेकिन यूट्यूब तो जाने दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को खुद मेरी मुच्छड़ भी फॉलो नहीं करती। क्योंकि लोग आपको फॉलो करें या ना करें, ये आपके हाथ में नहीं है। और आप क्यों चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें? मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं भी एक लड़की को खूब फॉलो करता था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि कुछ दिन बाद पुलिस मुझे फॉलो करने लगी। एंड द फॉलोइंग डे मेरी बीवी, पुलिस वाले और मेरे दोस्तों ने मुझे मार मार के अंदर से हॉलो कर दी। अब मैं अंदर से मर चुका हूं, मेरा ज़मीर भी मर चुका है। तो आप क्यों ऐसे पंगे ले रहे हैं? आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू बी सेफ। वाह गोटे साहब, मेरी चप्पल कहाँ है? वो मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए, पर कोई बात नहीं, बाद में चला जाऊंगा। तो ये अगला सवाल ले लेते हैं हम। यह है खुश पटेल का, मुंबई से। ये एक आईटी इंजीनियर है। वैसे ये पहली लाइन पढ़ के मुझे इन पे दया आ रही है, क्योंकि एक तो ये आईटी में है और ऊपर से खुश भी है। ऐसे कैसे हो सकता है?
खैर, खुद ही कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, और इस बार जब इनकी मैनेजर ने इनकी पूरी टीम को ऑफिस आने के लिए बुलाया तो इन्होंने उस ईमेल पे रिप्लाई कर दिया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसी ईमेल पे इनकी मैनेजर ने फिर रिप्लाई किया कि यू हैव बीन किक्ड आउट ऑफ द कंपनी, वापस कभी आने का नहीं। तो अब ये फंस गए और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कहूंगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आप चिंता मत कीजिए, इंसाफ मिलेगा जरूर। मैं आपको यही बोलूंगा कि फिलहाल आप अपने मन को शांत रखिए, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए, सांस रोकिए अपनी। आप जितनी अपनी सांस रोकेंगे आपकी सांस उतनी रुकेगी, लेकिन ज्यादा भी मत रोक लीजिए, नहीं तो आप रुक जाओगे हमेशा के लिए। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि शो देखने के बाद आप पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके होंगे और अपने आप को ये शो देखने के लिए गालियां दे रहे होंगे। तो ऐसी अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें लिख के भेजते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है आपकी स्क्रीन पर। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।